नमस्कार मित्रों। चूंकि आज से पितृपक्ष आरंभ हो गया है। पितृपक्ष एक ऐसा समय है जब हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं और अपने परिवार वालों से अलग अलग रूपों में मिलते हैं। माना जाता है कि 16 दिन की इस अवधि में यमराज आत्माओं को मुक्त कर देता है ताकि वो धरती पर अपने परिवार को निकट से देख सकें। वहीं पितृपक्ष में संतानें अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ व तर्पण करती हैं। जो जातक प्रेम व श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध कर्म करते हैं उसे अपने पूर्वजों का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। पितृपक्ष व श्राद्ध कर्म का संबंध महाभारत काल से बताया जाता है। आज मैं पितृपक्ष से जुड़ी दो कथाओं के बारे में आपको बताऊंगी। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में जब दानवीर कर्ण की मृत्यु हुई तब उनकी आत्मा स्वर्ग को प्राप्त हुई। वहां कर्ण इस बात से हैरान थे कि अन्य लोगों को नियमित भोजन दिया जाता है और उन्हें खाने में स्वर्ण और तरह तरह की आभूषण दिए गए। कर्ण को ये समझ नहीं आया, वो तो अन्न की तलाश में थे। अंत में उन्होंने इंद्रदेव से ही इसका कारण पूछा कि उन्हें भोजन के स्थान पर गहने और सोना क्यों दिया गया। तब इंद्र ने कर्ण से कहा कि आपने अपने पूरे जीवन में केवल सोना और आभूषण ही दान में दिया। आपने न कभी किसी गरीब और ना ही कभी अपने पूर्वजों को अन्न का दान नहीं दिया। कर्ण को एहसास हुआ कि एक गरीब व्यक्ति के लिए बहुमूल्य रत्न से ज्यादा अन्न कीमती है। कर्ण को अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी नहीं थी, जिसका जिक्र उन्होंने इंद्र से किया। दानवीर कर्ण की समस्या को समझते हुए इंद्रदेव ने उन्हें 15 दिन के लिए पृथ्वी पर वापस जाने की अनुमति दे दी ताकि वो इस अवधि में अपने पितरों का दान व तर्पण कर सके। यही वो 15 दिन की अवधि है जो आज भी पितृपक्ष के रूप में मानी जाती है। पितृपक्ष से ही जुड़ी एक अन्य कहानी दो भाइयों की है। एक बार दो भाई थे, जोगे और भोगे। जोगे अमीर था और भोगे गरीब। एक बार श्राद्ध का वक्त था तो अमीर भाई की पत्नी ने उससे श्राद्ध करने को कहा, लेकिन वो इसे व्यर्थ की बात मानकर टालता रहा। ऐसा करने पर अमीर भाई की पत्नी ने सोचा, अगर श्राद्ध नहीं किया तो लोग बातें बनाएंगे। इसके लिए ऐसा करती हूँ कि अपने मायके वालों को दावत पर बुलाकर अपनी शान दिखाऊंगी। वहीं अमीर भाई की पत्नी ने श्राद्ध पर मदद करने के लिए गरीब भाई भोगे की पत्नी को बुला लिया। श्राद्ध का दिन आया तो भोगे की पत्नी पूरा दिन काम पर लगी रही, पूर्वजों के लिए खाना बनाया। लेकिन जैसे ही उनके पूर्वज खाने आए तो क्या देखा कि वहां पर तो अमीर भाई के ससुराल वाले खा रहे हैं। पितर निराश हो गए तो वो गरीब भोगे के घर गए तो वहां क्या देखा कि पितरों के नाम पर अंगियारी दी हुई है। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही चले गए। सबने आपस में बात की और कहा कि अगर भोगे अमीर होता तो उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ता। पितरों को उस पर दया आई और उन्होंने कहा कि भोगे के घर धन आ जाए। शाम हो गई, गरीब भोगे के बच्चे खाना मांगने लगे, लेकिन उनके घर में कुछ नहीं था। भोगे की पत्नी ने बच्चों को टालने के लिए झूठ ही कह दिया कि बाहर होदी के नीचे खान खाना है, खा लो। बच्चे जब वहां गए तो देखा कि होदी मोहरों से भरी हुई है। दौड़े दौड़े बच्चे माँ के पास पहुंचे और सारी बात बताई। भोगे भी अब धनी हो गया। अगले साल जब पितृपक्ष आया तो उसने अच्छे से श्राद्ध मनाया, 56 तरह के भोग लगाए और ब्राह्मणों को भी भोजन कराया। इससे पितृ बहुत खुश हुए और भोगी का धन और कुल हमेशा ही बढ़ता गया। तो मित्रों, पितरों के जाने के बाद या माता पिता या हमारे बंधुजनों के जाने के बाद तो हर कोई दिखावा कर लेता है, हर कोई उनके लिए भोज की व्यवस्था कर लेता है। परंतु सही भोज तभी है जब हम उन्हें जीते जीते हम जीते जी उन्हें सुख पहुंचाए, हम जीते जी उनकी सेवा करें। तो दोस्तों,
उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही अन्य कहानियाँ लेकर आप प्रतिदिन आपसे मिलती रहूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।